प्रणाम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी बीए सेकंड के बच्चों के लिए भी, द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए है। जो ईदगाह कहानी है ना, उसके आलोचनात्मक प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी की समीक्षा कीजिए। इसमें जो ईदगाह कहानी लिखी है, इसमें जो जो तत्व कवि ने लिए हैं उन वो कौन कौन से हैं। तो ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है, जो कि बाल मनोविज्ञान यानी बच्चे के मन के ऊपर आधारित ये कहानी है। कहानी के तत्व इस प्रकार हैं: कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य तथा भाषा शैली। कथानक यानी किस तरीके की कहानी है। तो हमारा पहला पॉइंट है कथानक। प्रेमचंद की इस कहानी का कथानक संक्षिप्त छोटा है। प्रेमचंद जी ने अपनी टिप्पणी प्रधान शैली और वर्णात्मक के द्वारा इसे विस्तार से दिया है। छोटे कथानक की बड़ी कहानी होते हुए भी यह अपनी गति को कहीं भी नहीं खोती तथा पाठकों में अरुचि का समाधान भी नहीं करती। कहानी का कथानक माता पिता विहीन बालक हामिद के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपनी दादी से पूछ कर ईद के मेले को देखने तथा ईद की नमाज अदा करने ईदगाह गया है। बालक के पास मात्र 3 पैसे हैं, जबकि उनके साथियों के पास कुछ ज्यादा पैसे हैं। तो कथानक में हम क्या लिखेंगे कि कहानी किस तरीके की है, इस शैली में लिखी गई है। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण में क्या होगा कि हमें इसमें प्रेमचंद जी ने कौन कौन से पात्र ले रखे हैं और उनका चरित्र चित्रण किस तरीके से दिखाया गया है। तो ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद है, उसी के इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती रहती है। वह अपनी समझदारी से नन्हे बालक ते भी किसी बुजुर्ग को जो किरदार अदा किया है, किस तरीके का कि वो जब मेले में जाता है तो एक बुजुर्ग बड़े इंसान की तरह उसकी सोच होती है। वो ना खिलौने लेता है ना मिठाई लेता है, वो एक चिमटा लेता है। तो इस तरीके से उसको। हमारा तीसरा पॉइंट इसका है संवाद। संवाद में क्या होता है कि हमें कि कवि ने किस तरीके के संवाद एक दूसरे से जो बातें करती हैं उनको संवाद बोलते हैं, वो किस तरीके के लिए हुए हैं। तो संवादों का कहानी में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जितने भी पात्र होते हैं उनको बोलना होता है कि आपको ये लाइन बोलनी है, ये संवाद बोलना है, आपको ये संवाद हो। तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। समाज जहाँ कहानी को गति प्रदान कर उसकी स्थिरता को कम करते हैं, वही रोचकता में भी वृद्धि करते हैं। ये कहानी में नाटकता का संचार करते हैं तथा पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सहायक होते हैं। ईदगाह कहानी संवादों की दृष्टि से एक सफल कहानी कही जा सकती है। इस कहानी में वर्णन की प्रधानता होते हुए भी बालकों के आपसी संवाद कहानी में स्थिरता तथा व्यापकता को रोकते हैं तथा रोचकता उत्पन्न करते हैं। संवाद अच्छे होंगे तो कहानी भी अच्छी हो जाएगी। जैसे हम संवाद के एक दो उदाहरण देखते हैं। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ने देकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, बिकाऊ है क्यों नहीं है ये। तो ये सारी चीजें क्या आएंगे संवाद के अंतर्गत, संवाद हम इनको बोलते हैं। हमारा अगला है अ, हमारा फोर्थ पॉइंट है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण के अंतर्गत क्या आएगा कि देश कौन से देश की और उस समय जो था वो किस तरीके का वातावरण था, ये कहानी के अंतर्गत आएगा। इस पॉइंट में देश काल और वातावरण का संबंध कहानी के स्थान से, समय से और उसके परिवेश से होता है। देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से भी ईदगाह एक उत्कृष्ट कहानी कही जा सकती है। कहानी पूरी तरह कल्पित यानी कल्पना होने पर भी अपने समय के सजीव वातावरण की सृष्टि करती है। कहानी में प्रेमचंद जी ने पिछली सदी के प्रारंभिक समय व ग्रामीण व शहरी दोनों का परिवेश मिलाकर चित्रण किया है। अब हम एक जगह प्रेमचंद जी लिखते हैं कि सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजी बिछा हुआ है, और रोज दीदारों की पंक्ति के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। प्रत्येक जगत के नीचे तक तथा जाजिम भी नहीं है, नई आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हैं। अगला हमारा पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या हम कवि क्या लिखता है कि जो कवि ने ये कहानी लिखी है उसके लिखने का उद्देश्य क्या है, वो लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये उद्देश्य, ये किस उद्देश्य से लिखी गई है, लोगों के लिए क्या उद्देश्य है इस कहानी में। तो इसमें कवि लिखते हैं कि
प्रेमचंद जी के बारे में निर्विवाद रूप से विख्यात है कि वे सामाजिक सरोकारों वाली कहानीकार है, यानी कि समाज के बारे में, समाज में अच्छाई किस तरीके से फैलाए उसके बारे में जब भी वो कहानी, तो इस सब चीजों का ध्यान करके इस उद्देश्य को लेकर वो लिखते हैं। इस कहानी में जो सर्वप्रमुख उद्देश्य है वह यह बताता है कि जिम्मेदारी का प्रभाव किस प्रकार एक बालक को समय पूर्व यानी समय से पहले इतना परिपक्व उसको बना देता है। वह किसी अपरिपक्व इंसान की तरह का व्यवहार करने लग जाता है। माता पितृ विहीन हामिद के माध्यम से उन्होंने अपने इस उद्देश्य पर स्पष्टता की मोहर लगाई है। स्वयं प्रेमचंद जी लिखते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, बुढ़ी अमीना बालिका मीना बन गई, वह रोने लगी। कहानी का दूसरा उद्देश्य यह व्यक्त करता है कि संसार में वस्तु की खरीद उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, न कि किसी अन्य उपयोगी वस्तु के रंग व चमक दमक प्रभावित हो। हामिद का चिमटा इसी उद्देश्य के करता है। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक सद्भाव, बाल मनोरंजन और अपनी समकालीन स्थिति पर भी ये कहानी प्रकाश डालती है। हमारा अंतिम इसका पॉइंट है भाषा शैली। भाषा शैली में ये तो मेन चीज है कि हमें जो कहानी लिखते हैं वो किस तरीके की भाषा में, कौन सी भाषा में लिखते हैं, किस तरीके की शैली में लिखते हैं। तो ईदगाह कहानी तद्भव व उर्दू प्रधान शब्दावली में रचित भाषाई दृष्टि से एक सशक्त रचना है, जिसमें उस हिंदुस्तानी भाषा के दर्शन होते हैं जिसकी प्रेमचंद जी पैरवी करते थे। भाषा प्रसाद गुण संपन्न, सरल, सहज, रोचक तथा भावानुकूल है। कोई भी कभी कहानी लिखेगा तो सरल भाषा में लिखेगा तो आम आदमी भी उसको अच्छे से आसानी से समझ सकेगा। वाक्य विन्यास भी सरल तथा रोचक है। शैली की दृष्टि से प्रमुख रूप से यह कहानी वर्णनात्मक शैली में रचित है, परंतु यथार्थ प्रता, संवाद, मनोविश्लेषणात्मक व चित्रात्मक शैलियों का भी प्रयोग हुआ है। कुछ स्थलों पर भावात्मक शैली के भी उत्कृष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक व भावात्मक शैली का एक मिलता ये उदाहरण दिया है कवि ने। गुड़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वही नहीं जो प्रलग होता और सारी कसक शब्दों में बिखेर देते हैं। स्नेह था, यानी बिना बोले हम जाहिर, ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलाना लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जब इससे कैसे हुआ। वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी गई। अमीना का ही मन गदगद। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी के तत्वों की करीब सफल कहानी है। बच्चों, मैंने आपको पहला प्रश्न करवा दिया, इसको 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, अपने आप इसको बार बार पढ़ोगे तो अपने आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको ये प्रश्न पढ़ना और याद करना है।